भगवान राम रामायण के नायक, आदर्श पुरुष, धर्म के अवतार और साहस और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर एक योद्धा राजा, एक प्यारे पति और एक समर्पित पुत्र के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि राम के चरित्र का एक और पहलू है जिसके बारे में कम बताया गया है, एक कुशल शिकारी के रूप में उनकी भूमिका। ये निबंध भगवान राम के एक शिकारी के रूप में कम झात पहलू पर प्रकाश डालता है। रामायण वह महाकाव्य जो राम के जीवन का वर्णन करता है, एक शिकारी के रूप में उनके कौशल का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करता है। छोटी उम्र से ही राम ने तीरंदाजी और शिकार के प्रति स्वाभाविक रुचि प्रदर्शित की। उनका कौशल केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनकी राजसी शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू था और उनकी योद्धा भावना का प्रतिबिंब था। एक महत्वपूर्ण घटना जो राम के जीवन में घटित हुई वह थी जब रावण ने सीता का अपहरण किया। इस भयानक घटना ने राम को गहरे संकट में डाल दिया और उन्हें अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रेरित किया। राम अपने दिव्य धनुष और बाणों से लैस होकर जंगल में गए और शांति और व्यवस्था बहाल करते हुए ताड़का का वध किया। वीरता के इस कार्य ने न केवल उनकी बहादुरी को स्थापित किया, बल्कि उनके असाधारण शिकार कौशल का भी प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने एक दुर्जय विरोधी को ट्रैक किया और उसे हराया। शिकारी के रूप में राम की अवधारणा पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक वृत्तांत और लोक कथाएं उस युग की शिकार परंपराओं की झलकियां प्रस्तुत करते हैं, जो राम की भूमिका को और अधिक प्रासंगिक बनाती है। प्राचीन भारत में शिकार जीवन का एक अभिन्न अंग था, जिसे अक्सर भरण पोषण और सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कौशल के रूप में देखा जाता था। राजाओं और योद्धाओं से विशेष रूप से कुशल शिकारी होने की उम्मीद की जाती थी, जो अपने लोगों को भोजन प्रदान करने और अपने राज्यों को जंगली जानवरों से बचाने में सक्षम हो। राम एक राजकुमार के रूप में और बाद में एक राजा के रूप में इन कलाओं में प्रशिक्षित हुए होंगे, जो उनके समय के रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। इसलिए उनके शिकार कारनामों की कहानियां प्राचीन भारत की ऐतिहासिक वास्तविकताओं और एक नेता में मूल्यवान कौशल की एक खिड़की के रूप में काम करती है। प्राचीन भारत के संदर्भ में शिकार केवल एक खेल या अवकाश गतिविधि नहीं थी। यह धर्म की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। धर्म, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है, में जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार, समाज और प्राकृतिक दुनिया के प्रति किसी की जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस ढांचे के भीतर शिकार को एक स्वीकार्य और यहां तक कि आवश्यक कार्य माना जाता था, जब इसे धर्म की सीमा के भीतर किया जाता था। इसने जीविका प्रदान की, समुदायों को खतरनाक जानवरों से बचाया और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा। धर्म के अवतार राम ने जिम्मेदारी की भावना और प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति सम्मान के साथ शिकार का रुख किया होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्य हमेशा उनके कर्तव्य और व्यापक अच्छाई के साथ संरेखित हों। इसके व्यावहारिक निहितार्थों से परे शिकार का प्राचीन भारतीय विचार में प्रतीकात्मक महत्व भी था। इसे अक्सर हमारे उच्च और निम्न आवेगों के बीच आंतरिक संघर्ष, हमारी बशिकंधन, हमारे अनुशासित स्व और हमारी प्रारंभिक प्रवृत्ति के बीच लड़ाई के रूपक के रूप में देखा जाता था। शिकार का कार्य विशेष रूप से जंगली जानवरों की खोज और वशीकरण हमारी नीच प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और आत्मनियंत्रण विकसित करने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस संदर्भ में शिकारी के रूप में राम के कौशल की व्याख्या उनके असाधारण आत्मनियंत्रण, धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपनी प्रारंभिक प्रवृत्ति को प्रसारित करने की उनकी क्षमता के प्रमाण के रूप में की जा सकती है। यह प्रतीकात्मक व्याख्या राम के चरित्र में जटिलता की एक और परत जोड़ती है, जो उनकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन को उजागर करती है। जबकि शिकार में जीवन लेना शामिल है, राम के दृष्टिकोण में कभी भी क्रूरता नहीं थी। रामायण सभी प्राणियों के प्रति राम की गहरी करुणा पर जोर देती है, यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिनका उन्होंने शिकार किया था। राम कुशल धनुर्धर थे जो पीड़ा कम करते थे।
उनके शिकार अभियान अरशियों की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए थे। एक शिकारी के रूप में भगवान राम की खोज उनके बहुआयामी चरित्र की अधिक व्यापक समझ प्रदान करती है। वह केवल एक आयामी देवता नहीं है, बल्कि एक जटिल व्यक्ति है जो कई गुणों और कौशलों को धारण करते हैं, जो स्वयं धर्म की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हैं। एक योद्धा, राजा, पुत्र और पति के रूप में उनकी भूमिकाओं के साथ साथ शिकार में उनका कौशल इस श्रद्धेय व्यक्ति की एक अधिक सूक्ष्म और भरोसेमंद तस्वीर पेश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानवीय अनुभव अपने सबसे आदर्श रूपों में भी क्रियाओं और प्रेरणाओं के विस्तृत स्पेक्ट्रम को समाहित करता है। अंततः राम के व्यक्तित्व के इन कम ज्ञात पहलुओं की खोज करने से हम उनके साथ गहन स्तर पर जुड़ सकते हैं, उन जटिलताओं और अंतर्विरोधों की सराहना करते हुए जो उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और परंपरा में इतना स्थायी और गूंजने वाला व्यक्ति बनाते हैं।